अर्नव, जो कि सिर्फ 8 साल का था, हमेशा चॉकलेट्स टॉफी के बिना उसका दिन गुजरता ही नहीं था। हर पार्टी में केक सबसे पहले उसी के प्लेट में होता था। एक दिन स्कूल से आते वक्त उसने कंप्लेन किया, मम्मा मुझे बहुत थकान हो रही है। कुछ दिन बाद वीकनेस, वॉमिटिंग और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जैसे सिम्टम्स ने पेरेंट्स को डरा ही दिया। डॉक्टर से टेस्ट कराया और रिजल्ट आया टाइप 1 डायबिटीज। अर्नव अकेला नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, बल्कि उन लाखों बच्चों और जवानों की है जिन्होंने डायबिटीज जैसे लाइफस्टाइल डिजीज का सामना इतनी छोटी सी ही उम्र में करना शुरू कर दिया। इंडिया, जो पहले मिड एज और ओल्ड एज डायबिटीज केस के लिए जाना जाता था, अब दुनिया का डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। सबसे शॉकिंग बात, अब 5 साल के बच्चे भी डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में करीब 11 करोड़ लोग डायबिटीज से इफेक्ट हैं और हर दूसरा व्यक्ति अनअवेयर है कि उनको ये बीमारी हो चुकी है। रीसेंट न्यूज आर्टिकल और मेडिकल जर्नल ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि टाइप 2 डायबिटीज, जो पहले 40 की उम्र के बाद होता था, अब 20, 30 और इवन टीनेजर्स में भी देखा जा रहा है। द लैंसेट के रिपोर्ट के अनुसार छोटे बच्चे और यंग एडल्ट्स में टाइप 2 डायबिटीज के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके रीजन है ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री और सेडेंट्री लाइफस्टाइल। वहीं ICMR की एक रिपोर्ट में देखा गया कि चॉकलेट्स, कैंडीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स और आइसक्रीम जैसे शुगरी आइटम्स स्कूल बच्चों के डेली डाइट का हिस्सा बन चुके हैं, जिसकी वजह से चाइल्डहुड डायबिटीज के केसेस तेजी से बढ़ने लगे हैं। हर साल हजारों बच्चे, जिनकी उम्र लगभग 14 साल से भी कम पाई जा रही है, डायबिटीज से ग्रसित हो रहे हैं। ICMR ने इस बढ़ोतरी का संबंध ज्यादा चीनी का सेवन और सेडेंट्री लाइफस्टाइल से जोड़ा है। इस चिंता को देखते हुए CBSE ने सभी एफिलिएटेड स्कूल से कह दिया है कि वो कैंपस में शुगर बोर्ड्स बनवाएं। इनका उद्देश्य बच्चों के बेहतर खाने की हैबिट्स को डेवलप करना और शुगर इंटेक को कम करना है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट के अनुसार स्कूल एज बच्चे, जिनकी उम्र लगभग 5 से 14 साल के बीच की पाई जाती है, उनमें प्री डायबिटीज के नेशनल प्रिवेलेंस 15.35%, जिनके डायबिटीज के केसेस 0.94% पाए गए हैं। वहीं एडल्ट्स में डायबिटीज का लेवल 16.18% और डायबिटीज का लेवल 0.56% पाया गया है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि बचपन से ही लाइफस्टाइल और हेल्थ मॉनिटरिंग पर ध्यान देना कितना जरूरी है, ताकि फ्यूचर में डायबिटीज जैसे क्रॉनिक डिजीज से बचाव हो सके। क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारा लाइफस्टाइल ही हमें इन बीमारियों की तरफ ढकेल रहा है? अर्नव, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आज भारत की सच्चाई है और कुछ डेटा इस बात को और गहरा बनाते हैं। जब बच्चे तक इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ दवाइयाँ काफी हैं या फिर रूट कॉज लाइफस्टाइल और स्ट्रेस तो नहीं? आइए जानते हैं कि डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित जी का क्या कहना है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित। तो ये डायबिटीज क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे खून में अगर शुगर हमारा बढ़ गया तो इसको डायबिटीज कहते हैं, लेकिन ये डायबिटीज समझने में मेन स्ट्रीम जो डॉक्टर्स है, इनकी एक गलतफहमी हो गई है, एक गलती हो गई, क्योंकि डायबिटीज के पीछे का जो रूट कॉज है वो है इंसुलिन नाम का एक हार्मोन, जो हमारे शरीर के पैंक्रियाज में से बनता है। और अगर आपके शरीर में पैंक्रिया ये इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है, तो आपको टाइप 1 डायबिटीज होता है। अब ये बच्चों में होता है, इन बच्चों को जिंदगी भर इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, और अगर ये बच्चों को इंसुलिन नहीं दिया तो इनका वेट लॉस होते ही रहता है। और जिसके शरीर में इंसुलिन नहीं, उसने अगर डेली 10 किलो भी खाना खाया तो इसका वजन उनका 1 ग्राम भी नहीं बढ़ता है। तो इंसुलिन नहीं है तो टाइप 1 डायबिटीज हो गया। लेकिन इंसुलिन बहुत ज्यादा बन गया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तो उस हालत में आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है, जो कि बहुत सारे लोगों को 40 के बाद, 50 के बाद जो होता है डायबिटीज, वो टाइप 2 वाला होता है। तो इंसुलिन नहीं होने से टाइप 1, और इंसुलिन ज्यादा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, इसलिए टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो अगर हमारे बीमारी का कारण ये हार्मोन है और इसका नतीजा क्या है,
कि अगर वो हार्मोन काम नहीं कर रहे हैं या वो बिल्कुल ही नहीं बन रहा है तो आपका शुगर बढ़ेगा। तो शुगर बढ़ना ये एक इफेक्ट है, इंसुलिन ये आपका कारण है, रूट कॉज है। जितने भी डायबिटिक मरीज होते हैं उसमें से 3-4% लोग टाइप 1 होते हैं, मेजॉरिटी लोग टाइप 2 होते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, बिगड़ी हुई जीवन शैली का नतीजा है टाइप 2 डायबिटीज। अगर इसका कारण बिगड़ी हुई जीवन शैली है तो इसका उपाय क्या होना चाहिए? तो कोई भी कॉमन सेंस से बताएगा कि जीवन शैली सुधार, यही हो सकता है। मेडिसिन इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब लोग मेडिसिन के पीछे पागल जैसे भाग रहे हैं। और इस डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं? तो आपको बता दूं कि सिर्फ 50% लोगों में लक्षण पाए जाते हैं। ये लक्षण है कि ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा बार पेशाब को जाना, ज्यादा भूख लगना, और इतना करने के बावजूद, ज्यादा खाने के बावजूद भी वजन ना बढ़ना, कम होना, ये लक्षण है। पहली बात ये कि जब आपको कड़ी भूख लगती है उस समय खाना खाओ। ऐसे 2 समय आइडेंटिफाई करो, 2 समय खाना खाना है, क्योंकि खाना खाने की फ्रीक्वेंसी जब हम कम करते हैं तो इंसुलिन की लेवल कम होती है। इंसुलिन जब बढ़ता है तो आपका वजन बढ़ता है, पेट में चर्बी आती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है, बाद में टाइप 2 डायबिटीज होता है। इसलिए इंसुलिन की लेवल अगर आपने कम की तो आपका वजन कम होता है, पेट में से चर्बी निकलती है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है और आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो वो रिवर्ट हो जाता है। और ये करने का एक तरीका है कि ईटिंग फ्रीक्वेंसी कम करना। तो 2 बार खाओ, ये पहली सलाह है। दूसरी सलाह है कि खाना 55 मिनट के अंदर खत्म करना है। 20-25 मिनट में भी खत्म होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको 55 मिनट का है। और आपके खाने में आपको क्या खाना है? खाने की शुरुआत में 4 बादाम, 4 अखरोट या मुट्ठी भर के मूंगफली खाना है। इसको रात भर पानी में भिगो के रखो और खाना है शुरुआत में। ये सीक्वेंस दोनों खानों का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में आपको एक बाउल भर के सैलड खाना है, जिसमें एक ककड़ी, एक टोमेटो काटने के बाद जितना मटेरियल बनता है उतना सैलड आपको खाना है। अगर आप डायबिटिक हो तो उसमें आपको गाजर और बीट नहीं खाना है, लेकिन बाकी जो भी चीजें आपको खाना है वो खा सकते हो। और डायबिटिक नहीं हो तो गाजर बीट भी खा सकते हो। स्प्राउट्स, ये स्प्राउट रॉ भी हो सकता है या उसको पका के भी खा सकते हो, आपके डाइजेस्टिव पावर के हिसाब से। अब ये 3 आइटम खाने के बाद जितनी भी भूख है आपको, उसमें आप जितना भी आपको खाना है, जो भी खाना है, जो भी मिलेगा खाने को खा सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पेट भर के खाना है। अब डायबिटिक अगर हो तो आपको 2 चीजें नहीं खानी, एक है मीठी चीजें, दूसरी है फल, ये आपको पूरे बंद करना है। नॉन डायबिटिक हो तो आप फ्रूट स्वीट खा सकते हो, लेकिन खाने के शुरुआत में खाओ, आखिर में मत खाओ। ये रहा किस प्रकार से 2 बार खाना है। अब और एक बात जो आपको बताऊंगा कि मीठा जितना कम करेंगे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और ये हुए आहार के बारे में। और उसके आपको प्रोटीन्स बढ़ाना है, तो ये जो मैंने सीक्वेंस बताया खाने में, इससे आपका प्रोटीन भी बढ़ेगा। और इसके साथ आपको एक्सरसाइज करना है। क्या कर सकते हैं एक्सरसाइज? 4.5 किलोमीटर वॉकिंग करो, 12 से 15 किलोमीटर साइकिल चलाओ, स्विमिंग करो, सूर्य नमस्कार करना है तो 45 सूर्य नमस्कार करो। ये सभी एक्सरसाइज आपके लिए अच्छे हैं, जिससे आपके 250 से 300 कैलोरी बर्न। इसके साथ, क्योंकि देखो डायबिटीज का जो कारण है उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये 3 बातें हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस तो आप लाइफस्टाइल से कम करोगे, दीक्षित लाइफस्टाइल से, और इन्फ्लेमेशन भी कम करोगे। लेकिन स्ट्रेस फैक्टर जो है, जिसकी वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड बढ़ता है, तो उसके लिए जो सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हो वो है मेडिटेशन। और किसी भी प्रकार का मेडिटेशन आप करते हो, अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, आपके ध्यान करते हो, मन के ऊपर आप काबू पाते हो, सांस के ऊपर ध्यान रखते हो, तो इसका आपको जरूर फायदा होगा। अब बात करते हैं डॉक्टर शिफाली गुप्ता जी से, जो पेशे से पैथोलॉजिस्ट हैं और मेडिटेशन मास्टर भी हैं। हाय फ्रेंड्स, इंडिया आज डायबिटीज़ कैपिटल बन चुका है, पर सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है पता है? कि छोटे छोटे बच्चे 10 से 15 साल के बच्चों में आज टाइप 2 डायबिटीज़, जो एक रेयर चीज़ मानी जाती थी अभी कुछ साल पहले ही, वो डायग्नोज होने लगी है। और ये सिर्फ मिठाई खाने या फिर इनएक्टिविटी की वजह से नहीं हो सकता। ये आज उनमें जो चिंता है, द स्ट्रेस शेड्यूल के बीच में वो फंसे हुए हैं, स्क्रीन टाइम, एकेडमिक प्रेशर, जंक फूड और नींद की कमी होना, ये सब कॉजेज़ हैं। पर सबसे बड़ा कॉज है एक मन का तनाव, एक कंटिन्यूस तनाव। बच्चे कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेस में रहते हैं, जिसकी वजह से शरीर में हैप्पीनेस हॉर्मोन्स के बजाय एक कॉर्टिसोल लेवल्स, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होता है। और इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और धीरे धीरे डायबिटीज़। इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट, और वो कैसे हम कर पाएंगे? उनको
मेडिटेशन सिखा के। मेडिटेशन 10 से 15 मिनट भी अगर बच्चे दिन में करें तो उनका स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाएंगे, उनकी नींद इम्प्रूव होगी, इमोशनल ईटिंग कम होगी और ब्लड शुगर नियंत्रण में आएगा। तो सुना आपने, डॉक्टर जगन्नाथ जी और शिफाली जी ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही। डायबिटीज सिर्फ एक फिजिकल डिजीज नहीं है, बल्कि स्ट्रेस ड्रिवन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है। जब तक हम स्ट्रेस और लाइफस्टाइल को रिवर्स नहीं करते, रूट हीलिंग नहीं होती। और मेडिटेशन वही टूल है जो ना सिर्फ स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, बल्कि साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है और शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिटेशन कैन रिड्यूस HbA1c एंड बैलेंस स्ट्रेस हार्मोन्स ऑल्सो। 2021 में रिलीज हुई जर्नल ऑफ एविडेंस बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन मेडिटेशन प्लस लाइफस्टाइल चेंज लीड टू रिमार्केबल ब्लड शुगर कंट्रोल। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन रिसर्च ने भी 2022 में ये माना है कि माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्राम्स लीड टू रिड्यूस फास्टिंग ग्लूकोज इन पेशेंट्स विद टाइप 2 डायबिटीज। ऐसे ही एक नहीं बल्कि कई मेडिटेटर्स हैं जिन्होंने मेडिटेशन और लाइफस्टाइल चेंज से डायबिटीज को रिवर्स किया है, अपनी जिंदगी को 180 डिग्री बदल दिया है। आइए उनकी कहानियों को भी सुनते हैं। डायबिटीज होने से मेरे पूरे घर वाले परेशान थे, मेरी पूरी फैमिली परेशान थी और मैं भी खुद परेशान था। डॉक्टर ने जो है मेरे को स्टार्ट किया कि मेडिसिन, जो बहुत ज़्यादा मेरा शुगर लेवल हाई हो गया था, तो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन किया कि दवाई ले लो, आपने तो आप बच नहीं पाओगे, आपको डेली करना पड़ेगा। लेकिन मेरा दिल नहीं माना उसको। मेरा दिल ने गवाही दिया कि यार कुछ और चीज़ और हो सकता है, और हो सकता है, क्या हो सकता है, मेरा समझ आ रहा था। हम लोग बहुत कृष्ण बहुत मानते हैं, तो ऐसे एक दिन मैं पूजा कर रहा था, मैं बोला कान्हा जी आप बताओ रास्ता, मेरे को पता नहीं है। तो मुझे लगता है उनकी कृपा से जो है PMC, मैं यूट्यूब PMC देखा मैं चैनल, और उसमें बता रहे थे आनापानसती ध्यान। तो उससे मेरे को पॉजिटिव मोटिवेशन मिला और मैंने शुरू किया, मैंने स्टार्ट किया ध्यान। तो पहले मैंने जो है जैसे ड्यूटी से आता था रात को 2 बजे, तो मैंने नहा धो के फिर 1 घंटा मैंने जो है ध्यान करना, सुबह और रात को दोनों टाइम। ऐसे करते करते मेरे को 5-6 महीने बाद मैंने अपने टेस्ट कराए डायबिटीज के ऊपर के, सब नॉर्मल हो गए। मैं पहले ध्यान करती थी, मगर ऐसा चाहती थी कि भी बस मैं डूब जाऊं, बस मैं जैसे ही आंखें बंद करूं उसमें ही खो जाऊं। इस लालच से मैं इस ध्यान में आई और मेरे 1 वीक में मैंने शुगर की और कैल्शियम की मेडिसिन छोड़ी है। वो मेरे अंदर से ही आई कि आप मेडिसिन मत खाओ, मुझे किसी ने बोला नहीं, अभी मैं इतना ज्वाइन नहीं हुई थी। विद इन 3-4 डेज़ में मैंने ये सब छोड़ दिया। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैंने 2 बार चेक करवाया ब्लड और मुझे कोई शुगर नहीं है। ये कहानियां सिर्फ प्रेरणा नहीं, एक प्रूफ है कि जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो शरीर अपने आप हील होने लगता है। डायबिटीज हो या कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज हो, रूट हीलिंग का एक ही रास्ता है, अवेयरनेस, लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिटेशन। मिलते हैं रिपोर्टिंग सीरीज के अगले एपिसोड में, जहां समस्याएं भी होंगी और समाधान भी।